एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद पॉलिस अफेयर। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ लिबर्टी। इसका मीनिंग, डेफिनेशंस और डायमेंशंस। ये जो लिबर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट में या सीयूटी में या पीजी पॉलिटिकल साइंस में, यूजी पॉलिटिकल साइंस में, केयू एग्ज़ाम्स में। इन सब के हिसाब से मैं सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ और जिसमें मैं सारा कुछ जो है कवर करने की कोशिश करूँगी और इंशाल्लाह हो भी जाएगा। एंड उसमें हम क्या काम करेंगे, हम क्रोनोलॉजी, बुक्स, कंसेप्ट्स, इन सब में जी हम फोकस करेंगे। एंड मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगी कि आपके जो एग्ज़ाम्स है वो क्रैक हो जाए। इसके लिए मैंने डिटेल्ड नोट्स बनाए हैं एंड दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। यू पीपल कैन कमेंट, लाइक एंड शेयर एंड व्हेन यू कमेंट, अब मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करके आपको ग्रुप की लिंक भेज दूंगी टेलीग्राम पे। वहाँ पे जो इसके नोट्स आपको डिटेल्ड हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। ओके, and the only thing you can do is in return, if you like, in return you can like the video and subscribe to the channel. चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले हम लिबर्टी को समझते हैं। लिबर्टी को समझने के से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि आप समझो दैट एज अ पर्सन यू आर टोल्ड दैट व्हाट टू वेयर, क्या पहनना चाहिए, व्हाट टू ईट, वेयर टू स्टडी, कहाँ पढ़ने जाना है, वेयर टू गो फॉर एनी अदर वर्क, एंड व्हाट टू थिंक, व्हाट टू से। ये जो सारा चीज़ है ये कंट्रोल आपका किया जाए, आपको डिक्टेट किया जाए, क्या आपको लगता है आप हैप्पी रह पाओगे? डू यू थिंक दैट यू विल बी हैप्पी? डू यू थिंक दैट आपका जो सारा डेवलपमेंट हो पाएगा? क्या आपको लगता है आप अपने गोल्स परस्यू कर पाएंगे? क्या आपको लगता है कि जो आपका टैलेंट है वो आप निखर के सामने आ पाएगा? राइट? सो अंडरस्टैंडिंग दिस पॉलिटिकल फिलॉसफी इज वेरी नेसेसरी, that what is liberty and why this is necessary. Can't we live without liberty? So liberty means what to think is not any other's business, but it's your own freedom to think, act, speak without any unnecessary restrictions is freedom, is liberty और फ्रीडम। लिबर्टी और फ्रीडम में क्या फर्क है मैं आपको अभी समझाऊंगी। आप सोचे कि अपना करियर चूज करना कि मुझे क्या बनना है। आई एम सेइंग मुझे सिंगर बनना है, ये मेरी चॉइस है, इट्स माई लाइफ। आई विल डिसाइड दैट व्हाट शुड माई करियर, व्हाट शुड बी माई करियर। फॉर एग्जाम्पल अभी CGP में प्रोटेस्ट चल रहे हैं जंतर मंतर में, आप वहाँ पे जाए और अपना ओपिनियन दे विदाउट एनी फेयर, because we live in a democratic country. So this is expressing your opinion is freedom. For example, you belong to Hindu religion. आप मंदिर जाएंगे, वहाँ पे आप पूजा करेंगे, आप मस्जिद जाएंगे, आप यू आर अ मुस्लिम, आप वहाँ जाके इबादत करेंगे। All of this, Hindu, Muslim, Sikh, Christian, all of them can practice their own religion, and this is called liberty, because nobody should dictate you that what to do. It's your religion. आपकी अपनी मर्जी है कि आप किस रिलीजन में रहना चाहते हैं। This is called liberty. Voting in elections, contesting in elections, आप किस पार्टी को विदाउट एनी दबाव, किस पार्टी को आप वोट देंगे। आप इलेक्शंस में उतरना चाहते हैं, आप एज अ कैंडिडेट वहां पे रहना चाहते हैं, दिस इज कॉल्ड लिबर्टी।
So are you understanding, man, that why liberty is necessary? Liberty is very necessary in order to develop your own self, to pursue your own goals, to think without any unnecessary restrictions. You're getting my point? अब हम समझते हैं डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड फ्रीडम. सो फ्रीडम क्या होता है और लिबर्टी क्या होती है? फ्रीडम अगर हम बात, इट्स अ ब्रॉड एरिया ऑफ बीइंग फ्री. फ्री रहना, कहीं पे आपको एब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि कहीं पे आपको रिस्ट्रिक्शंस ना रहे. लिबर्टी मीन्स रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ फ्रीडम. जब आप फ्रीडम तो करें, इस्तेमाल करें, लेकिन इट कम्स विद सर्टेन रेस्पॉन्सिबिलिटीज. फॉर एग्जाम्पल, आपको यू हैव फ्रीडम टू प्ले म्यूजिक, राइट? यू हैव फ्रीडम टू प्ले म्यूजिक, बट क्या आप रात के 12 बजे 2 बजे जो है म्यूजिक प्ले कर सकते हैं अपने नेबरहुड इधर पे जहाँ पे रेजिडेंसी एरिया, आप वहाँ पे म्यूजिक प्ले कर सकते हैं? नहीं. क्यों? बिकॉज दे ऑल्सो हैव एवरी राइट टू स्लीप पीसफुली, दे हैव एवरी राइट टू रेस्ट. एंड आपकी जो फ्रीडम है, इट कम्स विद सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि दूसरे की जो फ्रीडम है वो वहाँ पे खत्म ना हो जाए. इट शुड नॉट एंड एनी अदर, इट शुड नॉट अफेक्ट another person's freedom. This is my point. So freedom, its absence of all restrictions, is the idea of broad area of being free. But when it comes to liberty, liberty means the responsible use of freedom. Now UGC net what's happening? UGC net, CUT और KU एग्ज़ाम्स में अक्सर जो है डेफिनेशंस आती है, तो मैंने उन पे ज़्यादा कोशिश की है कि आप लोग डेफिनेशंस जो है उस पर थोड़ा ध्यान दें. जो पहली डेफिनेशन हम वी आर गोइंग टू स्टडी इज रूसो's डेफिनेशन. रूसो definition of general will. Okay, so Rousseau says that liberty consists of general will. So it says that true freedom comes when people follow laws made as per according to the general will. यानी कि फ्रीडम तभी है जब हम कलेक्टिव इंटरेस्ट की बात करें. ओके, यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि जब जो है हम कलेक्टिव इंटरेस्ट की बात करें, नॉट इंडिविजुअल इंटरेस्ट, राइट? सेकेंड डेफिनेशन इज TH Green. It says liberty is the positive power of doing and enjoying those things which are worthy of doing and enjoying. It means liberty ये सिर्फ मतलब नहीं है कि freedom from restrictions, लेकिन ये ability है, ये एक अपॉर्चुनिटी है कि जो हम वो चीज़ें करें जिससे हमारी ज़िंदगी इम्प्रूव हो जाए. मैं ये नहीं बोलूँगी कि अरे मैं तो आई हैव फ्रीडम, आई विल डू ड्रग्स. नो, इट विल नॉट इम्प्रूव माई लाइफ. इट इज़ नॉट वर्थ ऑफ डूइंग एंड एन्जॉइंग. हमें ऐसी चीज़ें करनी है जैसे सच एज एजुकेशन, सच एज वर्क, सच एज सेल्फ डेवलपमेंट. सो आपको याद रखना है TH Green पॉजिटिव फ्रीडम की बात करता है. इट सेज लिबर्टी इज पॉजिटिव पावर ऑफ डूइंग एंड enjoying those things which are worthy of doing and enjoying. It means that will kind of enhance our abilities. Okay, not it does not diminishes our happiness, but it will augment it, right? And रूसो का आपको याद रखना है कीवर्ड जनरल विल, यानी ये कलेक्टिव इंटरेस्ट की बात करते हैं, right? And after that we will talk about Seeley. Liberty
is the opposite of over government. It means a government should not interfere unnecessary. यानी लिबर्टी क्या है, जब ओवर गवर्नमेंट ना हो, यानी कि इसका मतलब गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए अननेसेसरली इन आवर लाइफ्स. तो आपने याद रखा रूसो की जनरल व्यू, सीले का आपको ओवर गवर्नमेंट कंसेप्ट याद रखना है, अपोजिट ऑफ ओवर गवर्नमेंट. आपको टी.एच. ग्रीन का याद रखना है कि पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं कि हमें वो चीज़ें करनी है दैट आर वर्थ ऑफ डूइंग एंड एंजॉइंग. उसके बाद देन वी हैव CDH Cole, यानी लिबर्टी इज़ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल to express their personality without external hindrances. To express their personality without external hindrances. एवरी पर्सन शुड बी फ्री, मतलब अपने, यानी मैं अपने टैलेंट, अपनी पर्सनैलिटी दिखा पाऊँ, ना कि मेरे पास कोई अननेसेसरी ऑब्स्टिकल्स हो. मैं अगर अपना टैलेंट सिंगिंग का, राइटिंग का, डांसिंग का, एक्टिंग का, मैं ये चीज़ें दिखाऊं कि मुझे कोई ये ऑब्स्टिकल्स नहीं होनी चाहिए. दिस इज़ वेयर लिबर्टी कम्स, टू एक्सप्रेस देयर पर्सनैलिटी. ओके, सो इसके बाद हमें पढ़नी है लास्ट की डेफिनेशन. So Lasky says liberty is the absence of restraints upon the existence of those social conditions which in modern civilization are necessary guarantee of individual happiness. And this is very important, star market. It means people should have conditions like education, health, equal opportunity to develop their personalities. यानी कि लिबर्टी एक ऐसी एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स होनी चाहिए जिसमें हम जो अपने आप को जो हम सिविलाइज कर सके, विच इन मॉडर्न सिविलाइजेशन आर अ नेसेसरी गारंटी ऑफ इंडिविजुअल हैप्पीनेस. वो चीज़ें जिससे हमें इन सिविलाइजेशन, आज सॉरी आई सेड इट इन अ रॉन्ग वे, इन विच यानी कि लिबर्टी इन द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ दोज सोशल कंडीशन इन विच मॉडर्न सिविलाइजेशन आर नेसेसरी गारंटी ऑफ इंडिविजुअल हैप्पीनेस. यानी कि इंडिविजुअल हैप्पीनेस इज़ नेसेसरी. कैसे, और हमें कैसे मिलेगी, जब हमें फ्रीडम मिलेगी, जैसे हमें एजुकेशन मिलेगा, हेल्थ मिलेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ताकि हम जो अपनी पर्सनैलिटी है वो उसको डेवलप कर सके. सीले, रूसो, टी.एच. ग्रीन, लास्ट की, और अब जो लास्ट की है जो हीकल की है, अगेन स्टार मार्केट, दैट लिबर्टी इज़ ओबीडियंस टू द लॉ. आपको पता है कि दैट हेगल का एक इम्पॉर्टेंट कोट है एंड फेमस कोट है, दैट इज स्टेट इज़ द मार्च ऑफ गॉड ऑन द अर्थ. यानी कि स्टेट जो है इट्स एन अल्टीमेट गाइस्ट फॉर्म, जो उसने बात की है, जो आपको आगे जाके मैं हेगल में पढ़ाऊँगी. तो बट इसका याद रखेंगे, जो स्टेट का ओबीडियंस, यानी कि स्टेट को ओबीडियंस करना इज़ liberty as per him. It means that the state is not always an enemy of liberty. A rational state helps individual become truly free. अब बात करते हैं हम डायमेंशंस की. डायमेंशंस ऑफ लिबर्टी. इट मीन्स पहले 3 डायमेंशंस आते हैं, सिविल लिबर्टी, पॉलिटिकल लिबर्टी एंड economic liberty. Civil liberty refers to the freedoms a person enjoys in their private life without unnecessary, यानी कि जो आपकी पर्सनल लाइफ है उसमें जब इंटरफेरेंस ना हो, इसको हम सिविल लिबर्टी कहते हैं. जैसे आपकी पर्सनल लाइफ में, यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, राइट टू प्राइवेसी, फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट, यानी आपको कोई भी ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकता है फोर्सफुली, या इंटेलेक्चुअल लिबर्टी, यानी फ्रीडम ऑफ थॉट, स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, रिलीजन्स,
या प्रैक्टिकल, यानी कि आप मूव कर सकते हो, जैसे आज हमने जंतर मंतर में देखते हैं, रेजिडेंस में यू कैन फॉर्म एसोसिएशंस, यू कैन चूज प्रोफेशन एंड यू कैन डू एवरी एक्टिविटीज़ विद इन द लॉ. देन इज पॉलिटिकल. इसका सिंपल मतलब है आप जो क्या करते हो, राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, ऑल ऑफ दिस, यानी राइट टू इवन राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट इज ऑल्सो दिस our right, liberty. Economic right, and this is Lasky comes in. He says defines economic liberty as from the wants of tomorrow and availability of adequate opportunities for earning the livelihoods without for economic liberty. Political liberty भी है. It means अगर economic liberty नहीं है, जो political liberty है, it goes meaningless. सो इट मीन्स कि हमारे पास अपनी इकोनॉमिक कंडीशन करने के ये बेटर करने के लिए फ्रीडम होनी चाहिए. इट मीन्स फ्रीडम टू चूज ऑक्यूपेशन, equal opportunity work, fair wages, freedom to own property. All of this are necessary. इसके बाद ये हमने ख़त्म किया, we have studied. इसके बाद जो हमें पढ़ना है दैट इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी. इसमें हमें पहले एटलांटिक चार्टर डिस्कस करना है, उसके बाद इज़ा बर्लिन को, उसके बाद जेस मिल, पॉजिटिव थिंकर, हैक एंड मिलिटर फ्राइडमैन एंड जी सी मैकलम की जो है उसकी डेफिनेशंस हमें पढ़नी है इधर पर.